क्या आपको डर लगता है अपने बच्चे का नसीब देखकर? उनकी पढ़ाई, उनका करियर, उनका अखलाक और वो दुनिया जो हमारे बाद उनका इंतजार कर रही है। हम उन्हें दुनिया की हर लग्जरी देना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें वो ईमान दे पा रहे हैं जो उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे? अब शाबान का महीना शुरू हो चुका है, रमज़ान दस्तक दे रहा है और हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम अल्लाह से अपने बच्चों के लिए मांगते तो बहुत कुछ हैं, मगर शायद उन कीमती लम्हात में उनके साथ मिलकर मांगना भूल जाते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ शाबान की फजीलत नहीं देखेंगे, बल्कि हम कुछ ऐसा नया सीखेंगे, सुन्ना से समझेंगे कि कैसे चंद दुआएं, चंद अल्फाज हैं जो नस्लों की तकदीर बदल देती हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस साल आपका बच्चा अल्लाह का बंदा बन जाए, तो ये अगले चंद मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम मिनट हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमें खुद से करना चाहिए, क्या हमने इबादत को सिर्फ रस्मों की नज़र कर दिया है? बेटा पूछता है, बाबा, रमज़ान से पहले इतनी तैयारी क्यों? क्या रमज़ान का महीना सिर्फ भूखे रहने के लिए है? बाबा, नहीं बेटा, ये महीना पेट को खाली रखने का नहीं, बल्कि दिलों को पाकीज़ा करने और रूह की सफाई का नाम है। अगर हमारे रवैयों में नरमी और दिलों में खौफ खुदा पैदा ना हो, तो ये महीना महज एक रिवायती मश्क बनकर रह जाता है। और क्या आपको पता है, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के आते ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे। बाबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तैयारी करते थे? बेटा, सहाबा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में इतने रोज़े रखते कि हमें लगता कि शायद अब आप रोज़े रखते ही जाएंगे। हुजूर फरमाते थे कि ये वो महीना है जिसमें लोग गफलत बरतते हैं, जबकि इस महीने में बंदों के अमल अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल उस वक्त उठाया जाए जब मैं रोज़े से हूँ। ये प्रैक्टिस सिर्फ भूख का बर्दाश्त करने के लिए नहीं थी बेटा, ये अल्लाह से जुड़ने की थी। और आज की साइकोलॉजी भी कहती है कि किसी भी नई आदत को अपनाने में 21 दिन लगते हैं। इसलिए शाबान वो ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां हम अपनी और अपने बच्चों की स्पिरिचुअलिटी की बुनियाद रख सकते हैं, ताकि माह रमज़ान का पहला दिन बोझ नहीं बल्कि एक जश्न लगे। हम गलती कहाँ करते हैं? हम बच्चों को रिचुअल्स में उलझा देते हैं, एसेंस में नहीं। इस्लाम में बरकत रस्मों से नहीं, कनेक्शन से आती है। अक्सर हम पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा जिद्दी है, शुक्र अदा नहीं करता, सॉरी नहीं बोलता, लेकिन क्या हमने उन्हें माफ़ी की रूह समझाई है? अली बेटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय उनके जो कीना यानी दिल में नफ़रत रखते हैं। तो क्यों ना हम इसकी इब्तिदा एक दूसरे को माफ़ करके करें? मैं पहले तुमसे माफ़ी मांगूं। अगर कभी मैंने तुम पर ज़्यादा सख्ती की हो तो मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर देना। ये है द पावर ऑफ एग्जाम्पल। जब बाप माफ़ी मांगता है तो बच्चे का ईगो टूट जाता है। तो क्यों ना हम भी इस महीने को फैमिली फॉरगिवनेस मंथ बनाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगे, ताकि जब हम रमज़ान में हाथ उठाएं तो हमारा दिल शीशे की तरह साफ हो। अब आते हैं उस बात पर, वो कौन सी दुआएं हैं जो बच्चों का नसीब बदल देती हैं? नबी की सिखाई हुई इस दुआ को शाबान से ही अपना मामूल बना लें। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें खैर व आफियत के साथ रमज़ान तक पहुंचा दे। और साथ ही इन 3 कुरानी दुआओं को अपना मामूल बना ले। आँखों की ठंडक के लिए रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। फरमानबरदारी के लिए रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यातिना उम्मतन मुस्लिमतन। नमाज की पाबंदी के लिए रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। याद रखिए, जो बच्चा अल्लाह के सामने झुकना सीख गया वो कभी दुनिया के सामने नहीं हारेगा। इस साल बच्चों को सिर्फ सहरी और इफ्तारी में नहीं, दुआ की तलब में पलने दें।
याद रखिए, आपके बच्चों का नसीब सिर्फ उनके नसीब का फैसला नहीं है, ये आपकी सदकाए जारिया का फैसला है। जब हम चले जाएंगे तो सिर्फ ये दुआएं ही हमारा सहारा होंगी। इस शाबान सिर्फ घर की सफाई मत कीजिए, अपनी नस्लों की तकदीर की सफाई कीजिए। आज मौका है, उनका हाथ पकड़ें और उन्हें अल्लाह की दहलीज तक ले जाएं। क्या पता अगले साल नसीब के फैसले लिखते वक्त हम उनके साथ हों या ना हों। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हम सब का नसीब बेहतरीन लिखे। अस्सलामु अलैकुम।